प्रणाम गुरुदेव। कीर्ति आजाद। एक छोटा सा प्रश्न। बहुत सालों से आपको सुन रहा हूं और लगातार मेरे मन में अगर मुझे आप ब्लॉक ना करें तो आज्ञा हो तो इसके बारे में बोलने का कष्ट करें। फिर आप मेरी बात का जवाब ही ना देना, लेकिन ब्लॉक ना करना, क्योंकि कभी कभी कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैंने आपसे पूछी हैं और समस्याओं का हल हुआ है। भगवान राम राजा थे। उनके शासन व्यवस्था में तथाकथित शूद्र का राजा राम ने वध कर दिया था। शंभूक उसका नाम था। अयोध्या में किसी ब्राह्मण का अल्प आयु में पुत्र मर गया था। उसने राजा राम से गुहार लगाई कि अवश्य ही कोई शूद्र तप कर रहा है भगवान को पाने के लिए, क्योंकि मेरे अल्पायु पुत्र की मृत्यु हो गई। मुझे इंसाफ दिलाइए। कौन है वह दुष्ट जो परमात्मा को पाना चाहता है शूद्र होने के बावजूद? बाबा जी, कृपया इसको विस्तार से समझाने का कष्ट करें। प्रश्न बड़ा शानदार है और खोपड़ी को हिलाने वाला है। अच्छा किया तुमने मेरे रहते रहते प्रश्न पूछ लिया। अन्यथा ये कलंक सदा के लिए शास्त्रों में लिखा रह जाता और इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिमाग से दिमाग तक, कानों से कानों तक यह कहानी गूंजती रहती और शंभू को न्याय न मिलता। आपसे प्रार्थना है कि आप सत्य की विवेचना करने में दक्ष हैं, निर्भयता से बोलते हैं। अगर आप व्याख्या नहीं कर पाओगे तो फिर हम आगे से प्रश्न पूछना बंद कर देंगे किसी और से। कोई बात नहीं पुत्र, घबराओ ना। हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस नाम का एक ब्रेन का हिस्सा होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है
जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, उस हाइपोथैलेमस में से एक छोटी सी ग्रंथि निकलती है। वह किसी किसी व्यक्ति में होती है। पता नहीं विज्ञान ने वह खोजा कि नहीं खोजा। उसको मन कहते हैं। मन, मन नहीं, मन्य हमारी भाषा में। साइंटिफिक भाषा में खोजी कि नहीं खोजी, क्या नाम रखा मुझे पता नहीं। वह ग्रंथि किसी किसी की होती है। जैसे आपने देखा बहुत से लोग मर जाते हैं, उनके भीतर से एक आत्माराम निकला करता है। यह सभी के नहीं होता। यह हड्डी का बना हुआ एक प्रारूप सा होता है, लेकिन होता किसी किसी के, सभी के नहीं होता। और जिसके ये होता है वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। खैर, इसकी बात कभी बाद में करूंगा। हम मुख्य प्रश्न पे आ जाएं। ब्राह्मण आता है, सूरसेन उसका नाम होता है। उसका पुत्र जो मर गया उसका नाम था दीपेंदु। सूरसेन ब्राह्मण था, उसका पुत्र दीपेंदु 12 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। तब जो मैं कहता हूं गलत बातों की अफवाह उड़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि गलत बातों की अफवाह उड़ाओगे तो वह कुछ मंदबुद्धि लोग उसको अपनी विविशा ग्रंथि में कैद करके रख लेंगे, और वो मान्यताएं जाके कहाँ गुल खिलाएंगी, कौन सी पीढ़ी में गुल खिलाएंगी पता नहीं। खैर, आज तो झूठों का संसार है। तो दीपेंदु की मृत्यु के बाद जब राजा राम से कहा गया कि ढूंढिए वह शूद्र कौन है, ढूंढा गया तो शंभुक नाम का यह व्यक्ति वृक्ष के साथ उल्टे होकर शीर्षासन के बल तप कर रहा था। भगवान राम ने पूछा, हे भक्तजन, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जनाब भगवान राम, राजा राम, आपकी जय हो। मैं तप कर रहा हूं, मेरा नाम शंभुक है। भगत जी, आपका जाति क्या है? उन्होंने कहा, जी मैं शूद्र हूं। क्या आपको मालूम नहीं कि शूद्र को भगवत प्राप्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना चाहिए? जी मालूम है। फिर जानते पहचानते तुमने यह कुकृत्य क्यों किया? शंभुक मौन हो गया।
वक्त वक्त पर समाज और समाज को दिशा देने वाले लोग कुछ भ्रांतियां ऐसी फैला देते हैं जो भविष्य में जाकर जानलेवा सिद्ध होते हैं। जैसे राधे राधे, राम राम, 5 नाम, ये भविष्य के लिए घातक विष हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों ने अपने लोभ के कारण कि हम पूजनीय रहें, हमें सदा पूजा जाए, हमारी जय जयकार हो, बाकी जातियों को अपना गुलाम बनाने के लिए क्षत्रियों के हाथों में बल था, इनकी बुद्धि में बल था, तो गांठ साठ करके दोनों को दबाने का काम किया। हम तो, हमारे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ने वैश्य और शूद्र को दबाया। वैश्य शब्द कोई ज्यादा अच्छा शब्द नहीं, तुम जानकर चकित मत होना। वैश्य वैश्या से बना है और वैश्या वैश्य से बनी। वैश्य यानी जो लेन देन का व्यापार करे, पैसे के बदले शरीर बदल दिया, पैसे के बदले अपना ज्ञान बेच दिया, अपनी प्रतिभा बेच दी, पैसे के बदले नामदान दे दिया। ये वैश्याएं हैं। पैसे के बदले न्याय बेच दिया। न्याय कर दे तो कोई बात नहीं, यहां थोड़ा सा कुछ व्यक्तियों ने ऐतराज उठाया था, मैं साफ कर दूं। मैंने कहा जो पैसे के पीछे न्याय बेच देता है, जैसे सीजीआई भी क्यों ना, तो ऐतराज हुआ। यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैंने कहा कुछ भी है, मैं सत्य को सत्य कहने से गुरेज नहीं करता। मैंने जो बात कही मैं आज फिर कह रहा हूं, जो पैसे के पीछे न्याय को बेचते वह वैश्य है। चाहे सीजीआई ही क्यों ना हो, बस इससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं। अभी एक जज के घर से आग लग गई, परमात्मा भी कुछ दृश्यों को उभार दिया करता है जिससे तुम कहते हो कि वो है नहीं, लेकिन फिर उनका क्या होगा जिन्होंने देख लिया। तुम कल को मुझे कह दो कि ताजमहल नहीं है, बना के मैं मानूंगा? भला ताजमहल में मैं सैकड़ों बार जाके बैठा हूं। जब हमारी दुकान थी लेदर शूज की, तो मैं ही परचेजिंग करने आगरा जाया करता था, और मेरा यह असूल था कि मैं अपना लगेज होटल में रख के स्नान करके सबसे पहले ताजमहल के अंदर बैठा करता था जाके। वहां बड़ी शानदार रेंजेस हैं। जो लोग मुझे पूछते हैं आगरा के आसपास के कि बाबा हम ध्यान में कैसे जाएं, कोई ऐसी समाधि स्थल बता दो, तो समाधि स्थल अगर आपको चाहिए तो मुमताज की कब्र के पास बैठ जाएगा। शी वॉज ए एनलाइटेंड लेडी। आज प्रथम बार मैं ये राज खोल रहा हूं, इसलिए वहां इतना सुकून।
राजा ने कहा, क्या जाति है? यह समाज की प्रथाएं वक्त वक्त पर बदलती रहती हैं और आने वाली पीढ़ियों से मैं कहूँगा, इनको आग लगा दिया करो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं तुम्हें मनमुखी नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आत्मवान बना रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अगर निर्लेप और निर्दोष है, उसकी आत्मा उसे कुछ मार्गदर्शन दिया करती है। उन मार्गदर्शनों को सुनने की चेष्टा करो और उसी तरफ निकल जाओ। तो भगवान राम ने अपनी तलवार निकाली चमचमाती और शंभू का सिर उड़ा दिया। बिला शक मैं यहां उसे भगवान नहीं कहता, शैतान कहता हूं। शैतान राम, जो अपने ही प्रजा से न्याय न कर सका, वह भगवान कैसा? और यह एक अकेला उदाहरण नहीं, अपनी ही प्रजा, अपनी ही धर्मपत्नी जिनको शादी करके लेके आए और अपने ही बच्चे जो गर्भ में थे उनको देश निकाला दे दिया बिना किसी कारण के। जैसे अब ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया कि हमें शक है कि तुम अणुबम बना लोगे। इजराइल कहता है कि हमें शक है तुम अणुबम बना लोगे। नंगा आदमी नंगे आदमी से ये कहे हमें शक है कि तुम नंगे हो जाओगे, यह ठीक है बात? अमेरिका की बात यह ठीक होती अगर उसने खुद शांति का दूत मसीहा बनने की कवायद शुरू की होती। अपने सारे एटॉमिक बम जो उसने जेनरेट किए सब समाप्त कर देता। तुम्हें पता नहीं तुम कितने ही अकंप हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा भीतर से थर्रा रही है। हजारों की तादाद में अणुबम है और दुनिया को 300 बार मिटाने के लिए काफी है। रशिया के पास 6,000, अमेरिका के पास 5,000 और ईरान से कहते हैं कि तुम नहीं बना सकोगे। यह गुंडागर्दी परमात्मा की संपत्ति को अकेले अकेले हड़पने का षड्यंत्र ब्राह्मणों की खोपड़ी से आया है। और उन्होंने बलिष्ठ व्यक्तियों का सहारा लेकर वैश्यों का भी शोषण किया, शूद्रों का भी शोषण किया। वैश्यों को भरमाया कि तुम अगर दान करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर छीनोगे किसी का तो नरक मिलेगा। ऐसी मान्यताएं बना के किताबें लिख लिख के, ये ऋषि नहीं थे, ये गुंडे थे, ये दुष्ट थे, हत्यारे थे, डाकू थे। इसलिए मैं कहता हूं राम राम। राम का नाम लेने वाले आज नहीं कल पागल हो जाएंगे।
मैं सत्य वचन बोला करता हूँ। राम राम करने वाले व्यक्ति प्रबुद्ध तो ना हो पाएंगे, लेकिन आज नहीं कल इनका मुकाम पागलखानों में होगा। या फिर अगर कभी सारा संसार ही पागल हो गया तो फिर सारा संसार पागलखाना बन ही गया। पागलों में पागलें टक्कर मारते रहेंगे, ठुड्डे खाते रहेंगे। आज ऐसा ही है। हम विषय पे लौटाएं। हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें मन्य नाम का एक रस निकला करता है। मन्य वह रस जिसके भीतर से निकलता है, क्षमा करना मुझे, वह जहां चला जाता है वहां विनाश हो जाता है। और भगवान राम ऐसे ही व्यक्ति थे। तुम अवश्य सोचोगे भगवान भी कह रहा है, और ऐसा अलंकार दे रहा है बाबा, जहें जहें चरण पड़े संतन के, तह तह भयो विनाश। यह मन नाम का रसायन, द्रव्य कह लो, रसायन नहीं होता है। इसे हम हार्मोन नहीं कह सकते। यह जिसके पैदा होता है वह व्यक्ति जहां बैठता है अपना वातावरण दूषित कर देता है। इसलिए तुम कहते हो राम राम जपो, मैं कहता हूं भूल के भी राम राम मत जपो। क्योंकि उस व्यक्ति का भी नाम क्या लेना। और जरा देखना, जन्म के बाद राम जहां भी गए वहां उजड़ा कि नहीं उजड़ा। गौर से देखोगे वहां सब कुछ उजड़ गया। दशरथ के पैदा हुए, राजा दशरथ की इच्छा थी कि मेरा पुत्र राम राज करे, लेकिन राज क्या किया, दशरथ की मृत्यु का कारण बना राम। अपने ही बाप की मृत्यु का कारण बना राम, जो राम राम करते हुए मर गए। भगत इसको अपने ढंग से अनुवाद करेंगे, ये उनकी मर्जी। यह सब कराती है मन नाम के जैसे आपको आपके हार्मोन नचाते हैं। अगर डोपामिन बन गया, सेरोटोनिन बन गया, नाचोगे। अगर कॉर्टिसोल बन गया, एड्रेनालिन बन गया, तुम्हारा मुख लपट जाएगा, लमक जाएगा, दुखी मालूम पड़ोगे। यह करामात है हार्मोन्स। देखिए, सीता को ब्याह के लेके आए, जो व्यक्ति बिल्कुल निर्लेप हैं, अभेद बुद्धि हैं, गौर से सोचिएगा, सीता को एक क्षण के लिए भी सुख और शांति मिले। और सीता ने आखिर में मरते वक्त जब सुसाइड किया, शी कमिटेड सुसाइड।
और राम के व्यवहार से तंग आकर बड़े सपने सजोए हो गए कि मेरा पति, ये तो तुम पेंट कर देते हो, असलियत का तुम्हें पता नहीं। प्रत्येक स्त्री अपने पति के लिए स्वप्न लोक के तारे सजाती है। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा, फुलवाड़ी होगी, उसमें फूल महकेंगे और हम दोनों, सब चकनाचूर हो गया। कोई कसूर नहीं कैकेयी का, यह मन नाम की ग्रंथि का कसूर है। ऐसा व्यक्ति जहां बैठ जाता है उजाड़ हो जाता है। थोड़ा सा बीच में बोल, नरेंद्र मोदी के यही मान्य नाम की ग्रंथि है। जिस दिन यह भारत की गद्दी पर आसीन होना था, बाबा मुझे कहने लगे आप कमरे में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है बाबा। काफी देर जाकर बाद में बताया कि यह कारण था। हरा भरा यह देश, सोचा था दशरथ ने, मेरा पुत्र बड़ा प्यारा है, समझदार है। बिखर गए बचपन के सपने, अरमानों के श्याम ढले, कहीं चले बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले। बिखर गए बचपन के सपने, लेकिन राम चले हैं। दशरथ ने कहा बेटा मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मुझे तुमसे बहुत मोह है। अरे ये मोह बड़ी अजूबी चीज है, ये आदमी चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। इसके लिए सिर्फ साक्षित्व होना ही एक विधि है, अन्य कोई ढंग नहीं आपके मोह को तोड़ने का। आप जिस 5 नाम को जपोगे उसका भी मोह हो जाएगा आपके साथ, वो भी आपकी एक चिपकाहट बन जाएगी। जिस दिन 5 नाम नहीं जपोगे उस दिन कुछ सूना सूना सा लगेगा कि आज कुछ चूक गए, नहीं तो भरा भरा सा लगेगा। बस तुम्हारा मन भरा है, तुमने आज कुछ मान्यताएं अपने अचेतन में फेंकी नहीं, इसलिए खाली खाली सा लगेगा। तो राम को बड़ा प्यार करते थे दशरथ, प्यारे थे, लेकिन बात तो ये है, यह जो द्रव्य निकलता था मन्य, यह विनाशकारी। यह जह चरण पड़े संतन के, तो सीता कहती मैं भी चलूंगा। विनाश विनाश को अपनी तरफ खींच लेता है,
बहाना कोई भी बन जाए। 14 साल और फिर सीता का हरण और गलती राम की। क्यों हुक्म दिया? एक विधवा औरत शूर्पणखा सुंदर है, रावण की बहन है, अति सुंदरी है। इसका नाम शूर्पणखा नहीं था, इसका नाम था स्वरूपनखा। सुरूपनखा, बड़ी सुंदर नैन नक्श वाली। रूपनखा, सुंदर नैन नक्श वाली। तुम शूर्पणखा कह देते हो, नहीं, शूर्पणखा नहीं है इसका नाम। इसका नाम था स्वरूपनखा। और ये बहुत सुंदर लड़कियों में से एक थी और इसकी लव मैरिज हुई थी नागलोक के एक बलिष्ठ प्राणी से जिसका नाम था विद्युत जीवा। वह नागलोक का राजा था। प्रथम दृष्टि में इसका सौदाई हो गया। वो शूर्पणखा से बोला, देखो मैं तुम्हें देखकर मोहित हो गया हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं राजा हूं नागलोक का। विद्युत जीवा। शूर्पणखा रावण के पास गई, भैया यह लड़का मुझसे शादी की प्रपोजल रखता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्या मैं शादी करूं? रावण कहते ठीक है। बड़े फिराक दिल थे रावण, कंजूस नहीं थे। जो व्यक्ति अपने 10 बार सिर काट के शंकर की भेंट कर देता है उसको तुम कंजूस कह सकते हो क्या? नहीं नहीं, वह बड़ा शीश का दानी है। तुम्हारे श्याम बाबा ने तो एक बार सिर दिया था। रावण से बड़ा दानी कौन हो सकता है जो 10 बार सिर काट के दे दिया? पूजा करनी तो रावण की करो, छोड़ो इस सिरकटिए को, श्याम बाबे को। इसकी भी क्या पूजा करनी? और प्रतीकों की कभी पूजा हुआ करती है? जो है नहीं, जो था कभी, कहानी है चला गया। और कहानी है अकेले सिर कभी जिंदा रहा करते हैं? इज इट पॉसिबल? अगर अकेले सिर जीवित रहते तो गणेश जी जीवित रहते, फिर नया सिर लगाने की जरूरत नहीं थी। उसका सिर जीवित रहता अकेला, उसका धड़ अलग से चलता रहता। लेकिन नहीं, ये सारी अंतरंग व्यवस्था इंटरमिंगल्ड है। विशाल विराट ब्रह्मांड के। तो उसने शादी कर ली। विद्युत जीवा शूर्पणखा को अपने नागलोक में ले गया, वहां रानी बना के रखा। बहुत सुखी थी अपने घर में शूर्पणखा। एक दिन रावण के घर आई। मां कैकसी जिंदा थी, पिता विशर्भा, यह पुलस्त्य ऋषि के पोते थे। राम पुलस्त्य का पुत्र विशर्भा, विशर्भा का पुत्र रावण। और रावण की बहन शूर्पणखा पुलस्त्य ऋषि की संतान। तो रावण अपनी सत्ता के नशे में चूर रहा करता था। किसी बात के ऊपर विवाद हो गया और रावण ने विद्युत जीवा का भरे दरबार में सिर काट दिया। वह मर गया। अपनी ही बहन को विधवा बनाने का जिम्मा रावण का था।
लेकिन शूर्पणखा सुंदर बहुत थी। वह अपने भाई के जितना राज्य था लंका का, घूमती फिरती स्वच्छंद, और घूमते घूमते उसे राम और लक्ष्मण दिख गए। अब हम आज प्रपोज डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और पता नहीं कौन कौन से दिन मनाते हैं, तो प्रपोज ही तो किया था। शूर्पणखा ने, लक्ष्मण सुंदर लगा उसे, लक्ष्मण बलिष्ठ था, यति था, राम के साथ उसकी धर्मपत्नी थी, और वैसे भी दब्बू हो जाता आदमी अगर धर्मपत्नी साथ हो। ऐसा मत कर। तो राम के साथ सीता थी, तो पति के साथ पत्नी हो तो पति दब्बू हो जाता, चाहे मन आया ही हो शूर्पणखा पर। लेकिन कहता वो मेरा भाई है, उसके पास जाओ, वो अकेला है, उसकी घरवाली उर्मिल ये नहीं बताया, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा प्रपोज स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, राजाओं में 2-2, 3-3, 5-5 शादियां होती हैं, मेरे पिता ने खुद ने 3 शादियां की, और सही तो 353 शादियां की उसने। दशरथ के 353 शादियां थी। खैर कहानी लंबी हो जाएगी। तो यह जो ग्रंथि में से निकलती है मान्य नाम की एक रस, यह व्यक्ति जहां बैठ जाता है वहां विनाश हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु का कारण बने। बात कितनी थी जब दशरथ ने कहा तुम मुझे कैद कर लो, फिर ये चंडालनी क्या करेगी? तुम कैद कर लो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें राजा घोषित कर चुका हूं। बात वो ठीक थी। लक्ष्मण कहने लगा ठीक है भैया, तुम राजा घोषित तो हो ही गए हो, बस सिर्फ संस्कार नहीं हुआ। लेकिन राम कहने लगे नहीं, वो मन्य ग्रंथि विनाश फैलाते ही फैलाते हैं। बहाना कोई भी बन जाए, चले गए, और गए तो फिर जरा देखो, रावण के कुल के नाश का कारण बना कि नहीं बना? किष्किंधा गए, बाली के नाश का कारण बना कि नहीं बना? फिर वापस आया, लेकिन उस मन्य रस ने टिकने नहीं देती। वो मन्य रस उसने निर्दोष सीता को फिर निकाल दिया। 2 बच्चे हैं पेट में। जरा सोचिएगा इस कहानी को। मैं राम का रोल करता था, 14 साल तक मैंने रोल किया। मैंने लव कुश का ड्रामा कभी नहीं खेला। मैंने कहा ये नहीं खोलूंगा, यह पागलपन मैं तो नहीं करूंगा। कहते राम पागल थे, मैं कहा अव्वल सिरे के बेवकूफ थे राम, इस मामले में थोड़ी भी समझदारी नहीं थी। अरे कसूर तो देख लेते हैं। देखो हमारी मोदी जी की छाती, उसने एक व्यक्ति के कहने से अपनी ही सीता को, जिसे अजमा चुके थे, अग्नि परीक्षा ले चुके थे, उसको निकाल दिया, और गर्भवती और कार्तिक महीने की रात को एक गठड़ी से पकड़ा दी बेचारी को। लक्ष्मण को कह दिया कि जा इसको छोड़ के। लक्ष्मण तो हड़बड़ाए, भ्राता कोई भ्राता नहीं, चुप करके छोड़ा इसको। भैया कुछ नहीं, बस छोड़ो।
ऐसा व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है। उस जिद्दी को तुमने मर्यादा का नाम दे दिया। मर्यादा का गहन अर्थ एक बहुत बड़ी जिद भी होती है। कुछ भी हो जाए, हम असूलों से पार नहीं जाएंगे, यह एक प्रकार की जिद भी है। और यह ग्रंथि के भीतर से निकला हुआ मान्य नाम का रस व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। थोड़ी गहरी बातें हैं, प्यार से सुनना। जहां जहां गए, पहले अयोध्या को उजाड़ा, फिर लंका को उजाड़ा, किष्किंधा में बाली का घर उजाड़ा, उसके बाद आकर सीता को निकाल दिया। अपने ही बच्चे महलों में पलने थे, क्या क्या सोचा होगा सीता ने। सीता ऐसे ही नहीं सुसाइड कर गई। इसके दुष्टाना व्यवहार से तंग आकर उसने धरनी से कहा, बस मां अब फट जा, इस मूर्ख के तमाशे मुझसे देखे नहीं जाते। ये कभी इजराइल जाके ना चाहता है, और वहां का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब देखा तेल अवीव का क्या हाल बन गया है। वक्तों देखो अच्छी तरह से, कबाड़ हो गया है तेल अवीव। और कोई जान सकता था कि इतना बड़ा विशाल मुल्क, आर्थिक रूप से भी समृद्ध, एक नंबर की ताकत, जिसकी अर्थव्यवस्था को तुम सोच ही नहीं सकते, कम से कम तुमसे 7-8 गुना हर फैसिलिटी है वहां। तुम वहां जाने को तरसते हो, और वहां के लोगों को ट्रंप हथकड़ियों में डाल के सैनिक जहाज में यहां भेज देता है, मार कूट करके। और साहब तुम एक बार क्वेश्चन नहीं उठाते कि ठीक है तुम डिपोर्ट कर देते, लेकिन हमारे नागरिकों को तुम्हें कूटने पीटने की जरूरत तुम कैसे कर गए। लेकिन कुछ नुक्ते छुपा रखे हैं। अपराधी व्यक्ति राजा भी ना हो जाए, क्योंकि कमजोर रग उसके हाथ में जिसके होगी, उसके हाथ में नाचेगा। और फिर तुम ये मत सोचना कि अकेला मोदी नाच रहा है। नहीं, मैं भटका नहीं। यह 146 करोड़ लोग नाच रहे हैं। तुम तो अभी सोए पड़े हो, मुझे पता है, तंद्रा। लेकिन जब जागोगे तो तुम कहोगे इस व्यक्ति ने राज किया। अरे हमारी अकल कहां गई थी। हम जागते थे, सोए थे कि मर गए थे। पुत्र तुम न तो मरे थे न सोए थे, तुम्हारी बुद्धि का हरण हो गया था इस व्यक्ति के राज के कारण। यह अब भीतर का विज्ञान तुम्हें साफ हो गया होगा। यथा राजा तथा प्रजा यहीं से बना। जब राजा के भीतर से ये मन्य रस बहने लग जाता है तो चारों तरफ विनाश ही विनाश हुआ करता है। और आज ऐसे राजा बहुत हो गए, क्योंकि ऐसे राजा कर तो कुछ नहीं सकते। कोशिश तो की होगी कि विकास कर लूं घर में एक आध, लेकिन नहीं हुआ तो फिर आपदा को अवसर बना लिया। तो फिर चिल्लाने लगे कि मैंने देश के लिए सारा छोड़ दिया परिवार। अरे भाई, परिवार बना ही नहीं, ऐसे कहो ना। ठीक है तुम्हारी इंद्रियां हैं, लेकिन तुम्हारे स्पर्म्स नहीं है जिससे विकास पैदा हो।
आपदा में अवसर खोजने का तरीका कोई इनसे सीखे जिनके भीतर मान्य रस बहता है। राम ने भी ऐसा ही किया। भला कभी किसी ने सोचा बंदरों की, राक्षसों की, भालुओं की एक फौज हुआ करते हैं? हंसो मत। कभी सोचा आपने ऐसी फौज हुआ करती है? हैं? भालू, बंदर, काक भुसुंडी। तो रावण का विनाश ऐसा किया उसने। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया ना पाते, विनाश हो गया। बाली का नाश कर दिया। इतना शानदार व्यक्ति था बाली। और बाली ने कहा भी राम को, ए प्रभु तूने ये क्या किया? तो मुझे कहता अगर ऐसा बात था तो मैं रावण को गर्दन से पकड़ के घसीट के ले आता। 6 महीने तक कहते हैं कहानी है, काख में लिए फिरता रहा। इतना बली था बाली। बाली शब्द भी बलि से ही बना है। तो अगर ऐसी ही बात थी तो यह पाप कमाने की क्या जरूरत थी? छुप के मारना, चोरों की तरह मारना, धोखे से मारना, पीछे से कत्ल करवा देना हिरण्य पांड्या का, फिर सारे सबूत छुपा देना, फिर जहां जहां सबूत थे उनको मिटा देना। क्या ड्रामेबाजी है! तुम बस यह फिल्म ही फिल्माने आए थे, एक्टिंग ही सीखने आए थे। शाबाश तुम्हारे मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो राम ने सब सत्यानाश कर दिया। मुझे बाबा कहने लगे तुम भीतर बैठ जाओ जाके, मान्य ग्रंथि वाला प्रथम बार आ रहा है और राजा के रूप में जब आ जाए फिर तुम्हें पता है सारी प्रजा यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा व्यवहार करेगा दूसरे लोग सोचेंगे कि इनकी प्रजा ऐसी ही होगी। हम अमेरिकन वासियों से कोई अच्छा थोड़ी उनका व्यवहार समझते हैं, चाल चरित्र हम खराब समझते हैं। थोड़े दिन पहले मेरी बहन का फोन आ गया। मैंने कहा तुम यहां कुत्तखाने करते होगे सारा दिन? कहते नहीं भैया। मैंने कहा ये तुम्हारा ट्रम्प। कहते भैया अब क्या करें? मैंने कहा देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकन वासियों का नाम तो चरित्रहीनता में लिखा गया, क्योंकि राजा ही ऐसा है। जिस राजा की प्रजा तुम हो वैसा ही तुम अनुकरण करोगे, यही कृष्ण भगवान ने कहा। राजा को ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रजा उसका अनुकरण करे। फिर जरा देखो, जैसे ईरान के ऊपर बम करा दिया, वो कहता है तू 440 किलो यूरेनियम पड़ा है, ये ले जा अगर तेरे को शक है तो। लेकिन वो नहीं लेके आया। बात तो ये थी कि हमने तुम्हें मारना था बस। बातचीत तो बहाना था, दरअसल तो तुमको मिटाना था।
लेकिन बात समझ लेना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, और शम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। फानूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। क्या है हुआ तुम्हारा? कभी सोचा था तुमने अमेरिका ऐसा? आई स्टॉप द वॉर फॉर 10 days, ऐसा हाल हो जाएगा? कभी सोचा था? पता है अगर मैंने एटम बम गिरा दिया और हराम खोर जब तेरे पास 6,000 एटम बम, 5,000 एटम बम पड़े और बड़े हैवी हैवी, तो दूसरों को रोकने का ये कौन सी नीति है? यह तो वही पंडितों वाली नीति होगी कि खुद तो घोड़ी चढ़ो, अगर कोई शूद्र घोड़ी चढ़े तो उसको मार दो। खुद तो शीतल जल पियो, लेकिन अगर शूद्र का बेटा आकर वहां से पानी पियो तो पीट पीट के मार दो। शूद्र के ऊपर पेशाब कर दो। ये तुम्हारी नफरती चालें बहुत चल गई। राक्षसी सांड संस्थान RSS, राक्षसी सांड संस्थान अब और नहीं चलने वाली। आ गया है वो जिसका इंतजार था। इसलिए मैं रोज कहा करता हूं, इन्हें भागने मत देना। जो व्यक्ति 14 वर्ष से भीतर बैठा है कुछ तो कर रहा होगा। यह जो तुम आपस में टकरा रहे हो, गदर मच रहा है, यूं ही मच रहा है। परित्राणाय साधूनां यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे व्यक्ति को खुद ही, और देखिए राम बड़े समझदार निकला, जाते जाते सीता को तो ले ही डूबे। सीता तो पहले ही चली गई थी उसके सामने। मैं तुमसे आज एक और बात बता दूं, तुम चुप रहने वालों, अगर अपराधी को उसका अपराध नहीं बताओगे तो तुम सदा ही दंड भुगतोगे। अपराधी को उसके अपराध का बताना चाहिए कि तुमने ये अपराध किया, जैसे अदालत बताती है दंड देने से पहले कि तुमने ये किया। तुम कहोगे हमारी अदालतों ने बरी कर दिया, ठीक है कर दिया, अदालतों ने बरी नहीं किया, ठीक। मैंने कहा CJ साहब से, आप नार्को की अनुमति दे दें, कोई जवाब। और कल को कह देंगे आपकी वीडियो तो हमें मिली ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता है ये खुद भी दागदार है। आज वक्त ऐसा आ गया
कि पागल खानों से बाहर पागल हैं और जो ठीक दिमाग वाले हैं वो पागल खानों में धकेले जा रहे हैं। आज उल्ट काम है, इसलिए थोड़े से लोग पागल खानों में हैं आज, क्योंकि सारे पागल तो संसार में आ गए। जब ज्यादा हो जाता है अनुपात तो फिर क्षेत्र बदलना पड़ जाता है। तो पागल संसार में फिर रहे हैं, समझदार लोग पागल खानों में हैं। जो क्रिमिनल लोग हैं और राजाओं के साथ बैठे हैं। किसी ने थार चढ़ा दी किसानों पर, किसी के कारण 750 किसान मर गए और ये साहब पूछते हैं ये मेरे कारण मर रहे हैं। तो कानून किसने पास किया था? ये बाबा विजयवत्स ने पास किया था या नेहरू जी पास करके आके या इंदिरा जी ने पास कर दिया? अब अमेरिका के साथ डील जवाहरलाल नेहरू करके आया, उसकी आत्मा भटकती ही फिर रही है और मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ते। बहानेबाजी मत करो। तुम ये भी मत समझना कि हम त्याग पत्र देके अपना पीछा छुड़ा लेंगे, यद्यपि दुनिया यही चाहती है, लेकिन मैं कुछ और चाहता हूं। मैं चाहता हूं दुष्ट को दंड मिलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और अगर तुम भाग गए, ज्ञानचंद जी महाराज, राजीव चंद जी महाराज, तुम जहां भी हो, पाताल के साथ में पाताल में भी मैं वो शय हूं जो कयामत की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। तो मैं ढूंढ निकालूंगा। इतने अपराध करके भागोगे? कहां भागोगे? इसलिए रोज कहता हूं अमित शाह जी, मोटा भाई सुन लो। मरना तो है ही, फिर तुम आकर क्षमा क्यों नहीं मांग लेते? मेरा 25 वर्ष का पुत्र मर गया। आज मेरी धर्मपत्नी का भतीजा मर गया। आज अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, उससे पहले मुझे खबर मिल गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम उसको जाके अग्नि दे आओ। और मेरा पुत्र कुणाल और धर्मपत्नी दोनों उसको अग्नि देने के लिए गए हुए हैं। मैं यहां वीडियो बना रहा हूं। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं अपना कर्म करने का अधिकार छोड़ता नहीं, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। तो ऐसे व्यक्ति को बाबा ने पहले बता दिया मुझे। अब वक्त आ गया, तुम बैठो, ये जो मैं कहता हूं वो करो, जगत कल्याण करो। इन दुष्ट मान्यताओं का नाश करो, सही उपदेश दो, सही व्यक्तियों को उसका आत्मस्थान बताओ, स्थिति प्रज्ञता बताओ, ऑब्जर्वर बताओ, सब चीजें ठीक ठीक बताओ, उलझाओ मत। ठीक है? और मैं शांत होकर एक ही जगह बैठा हूं। बिना कुछ लज्जत वाली चीजों को खाने के, लज्जत वाली चीजों को भोगने के, लज्जत वाली चीजों को भ्रमण करने की कोई इच्छा नहीं है। इच्छाएं खत्म है, जीने तक की इच्छा खत्म है।
तो आपने पूछा, तो इसका संक्षेप मैंने सारा बता दिया। अब मॉरल के रूप में सुन लो। जनता बुरी नहीं होती, प्रजा बुरी नहीं होती। राजा के भीतर अगर ऐसी ग्रंथि है तो वह उसके जो पास बैठेगा, जैसे तुम गटर के पास खड़े होते हो, तुम्हें नाक बंद करना पड़ता है ना, पर जैसे जैसे तुम गटर के पास ही बैठे रहोगे तो तुम्हारा नाक मर जाएगा, फिर तुम कहोगे देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं गटर के पास हुआ और गटर की दुर्गंध ही जाती रही, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, आदत पड़ गई, शरीर अपने आप को उसी ढंग से डाल लेता है। जैसे अब मैं दूध पीता हूं सिर्फ 3 बार, शरीर ने अपने आप को वैसे ही व्यवस्थित कर लिया, और सब बोलता हूं और गहरे गहरे प्रवचन जाके बोलता हूं, तुम अवश्य ही सोचते होगे, लेकिन शरीर की परमात्मा ने व्यवस्था बनाई। जैसे हमें चोट लगती है ना, तो शरीर, तुम सोए पड़े हो, चोट लग जाए तुम्हें तो पता नहीं, तो वेन्स में से लहू निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, ऑटो बैंडेज। वह आपके भीतर जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो एक तरह का जाल बुन देंगे, वो जाल पट्टी की तरह होगा, खून निकलना बंद हो जाएगा। नहीं तो चलो बाहर से तो तुम कर लेते हो, भीतर क्या करोगे? ये ऑटो सिस्टम है भगवान का, जिसने प्रकृति को बनाया, और तुम तो एक जर्रा बनाने की हिम्मत नहीं रखते, और तुम बात इतनी बड़ी बड़ी करते हो। साहब जी कहते हैं कि जब मुझे बनाया, वैसे तो भगवान ने लाइव बॉय से हाथ धोए थे, कहते मेरे भीतर जो आईटी कलाकार थे उन्होंने ऐसा पुर्जा बंद कर दिया कि मैं कम कल्पना कर ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं तो तुम्हें बिल्कुल उल्टा सिखाऊंगा कि कल्पना ही मत करना। अगर शक्ति को झोंकना ही है तो सत्य को देखने में झोंकना, कल्पना करने में मत झोंकना। सपन सब जबाग, न देखना न दिखाना। तो इन साहब के भीतर पुर्जा होगा, लेकिन हमारे भीतर ऐसा पुर्जा है जो सत्य को देखता है और सत्य को दिखाता है। सारी भ्रांतियां मैं तो सब तोड़ के जाऊंगा जितनी मेरे सामने आएंगी, और जैसे जैसे आती जा रही हैं मैं अपना कर्तव्य निभाता जा रहा हूं। राजा अगर ऐसा हो तो यह पंडितों ने बनाई थी। जैसे देखो ना, अब आज किया खुद ने कुछ नहीं, और वैश्याओं को लगा दिया ऊंचे ऊंचे बोलने के लिए, तुम जो चाहे कर लेना, कोई बात नहीं। किया कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं कर सकते। वैश्याओं को लगा दिया, बोल कर ही चिल्ला रहे हैं, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। क्या अतीक अहमद को मुत्ती आई, यह भी कोई ब्रेकिंग है? अरे मुत्ती आना कोई ब्रेकिंग न्यूज है क्या? और अगर गोली ही मारना है तो फिर अदालतें किस लिए? जिस दिन तुमने गोली मारी थी अतीक को, हिंदू मुसलमान का यहां कोई मतलब नहीं, बात इंसानियत का है, और बात संविधान का तुमने उल्लंघन किया, और ये अदालतें इतनी बिकी हुई हैं कि स्वयं संज्ञान नहीं लिया। अब मेरे कहने के बाद कौन सा संज्ञान ले लेंगे? तुमने अतीक अहमद को गोली क्यों मारी, जबकि गोली मरवाने का अधिकार तो किसी को भी नहीं?
हमारे संविधान में फांसी लटकाने का प्रावधान है अगर किसी को मृत्यु दंड दिया तो। गोली मारने का अधिकार तो किसी को भी नहीं दिया संविधान ने। तुम मृत्यु दंड दे सकते हो, लेकिन वो भी न्यायाधीश। तुम्हारे पास ये व्यवस्था कहां से आई? तुमने अधिकार कहां से प्राप्त किया कि 4 व्यक्तियों को भेज दिया और गोली मार के वापस आ गए? मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं सत्य कहने से चूकूंगा नहीं। और तुम ऐसे कायरे जड़े हो कि तुम मैं सुनने की क्षमता नहीं, तो मुझे मार ही दोगे, मुझे पता है। और मैं हशर जानकर ही बोल रहा हूं, ना मैं पागल हूं, ना मैं मूर्छित हूं, ना मुझे तंद्रा नहीं घेरा है। सब जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं हो रही बुलबुल गुलों पर क्यों निसार, हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, है खड़ा पीछे वो माली होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। मरते सावरकर भी हैं कायरता से, मरते सरदार भगत सिंह भी हैं, लेकिन वीरता से मरते हैं। वो कहते हैं माफी नहीं चाहिए, और तुम्हारी सावरकर कहते हैं तुम बोलने के योग्य हो? अपना डीएनए तो देख लो। मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, सुरेश। तो मैं उसकी लाश देख कर आ रहा था, ऊपर कमरे में 3री मंजिल में था। हमारा मकान बैक साइड से 3 मंजिला था, आगे से 1 मंजिला था। तो 3री मंजिल पे वो रहता था। उसकी डेड बॉडी देख के आया मैं, चेक किया अच्छे से, ठीक। मैं नीचे आया तो माता कहने लगी, सुरेश ठीक है? मैंने कहा हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज में कोई कंपन नहीं था। कहती वैसे तो मुझे तेरे पे यकीन नहीं, तू मूलिया 1.5 झूठ बोल देता है। मैं कहनी माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो ठीक है, अच्छा तू मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। यही कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तुम असूलों पर चलने वालों, तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो। मैंने माता के सिर पे हाथ रख दिया। मैंने कहा माँ तेरी सौगंध, वह जिंदा है। और माँ शांत हो गई। जब तलक पता चले तब तक तो शांत हो, बाद की बात में देखी जाएगी। तो मेरे पिताजी कहने लगे, डीएनए की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग जिंदा होंगे इस वक्त सबूत के तौर पर, क्योंकि 1980 में 19 जून की सुबह को मृत पाया गया था। 18 जून की रात को, 18 जून की ही उसकी रात की शादी थी। 1 वर्ष बाद उसने कहा था मेरी मृत्यु हो जाएगी, और हो गई। हमारे घर में अजूबे हैं, बहुत अजूबे हैं। तो मेरे पिताजी कहने लगे विजय, मैंने कहा
मैं सैर करूं? मैंने कहा हाँ करो। तो पिताजी सैर करने चले गए, रोज गौशाला मंदिर जाते थे जहां मैं जाया करता। दातन कर रहे हैं, राम राम करते जाते हैं सभी को। गौशाला मंदिर तक गए, उससे भी आगे तक कच्ची पटड़ी थी, वहां से जाकर फिर वापस आ गए। आते भी राम राम का, जाते भी राम राम का। घर आ गए। जब उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, अग्नि मैंने ही दी थी। तो मुझे लोग कहने लगे कब मृत्यु हुई इसकी? मैंने कहा रात को। रात को हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि पंडित जी तो हमें सुबह राम राम करके गए हैं, सैर करने आए थे, और गौशाला तक होके और कच्ची पटड़ी पे हो गए। मैंने कहा देखो, जीना मरना अपनी जगह होता है, सैर करना अपनी जगह होता है। जो मर गया उसके लिए अफसोस तब करना चाहिए अगर वो बचाया जा सके। जब वो बचाया ही नहीं जा सकेगा तो फिर तुमने अपनी दिनचर्या को नष्ट करनी है। इसलिए मैंने पिताजी से कहा बिल्कुल आप सैर करके आओ। लेकिन आपके गले के नीचे नहीं उतरती है बात। हमारे डीएनए में बहुत शुरू से, कई पीढ़ियों से ऐसा ही है। हम बातों को वैज्ञानिक ढंग से लेते हैं। हाँ, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट आई है, कोई बीमार है, हम उसको बचाने की पूरी चेष्टा करेंगे। लेकिन अगर वह क्लिनिकली डेड हो गया तो हम तुरंत वो छोड़ देंगे। फिर अपना काम करो। तुम निभाते हो सिर्फ फॉर्मेलिटीज। हम फॉर्मेलिटीज में जरा भी विश्वास नहीं करते, 0%। हम जो बोलेंगे ऑथेंटिसिटी से बोलेंगे, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ना हम किसी को राम राम कहते हैं फॉर्मेलिटी से, किसी तरह की कोई फोटोग्राफी नहीं। और न करूं, चलो कोई बात नहीं। किसी तरह का कोई सर्कसबाजी नहीं, किसी तरह का कोई लिफाफेबाजी नहीं। क्योंकि लिफाफेबाजी दूसरे व्यक्ति के साथ झूठ, उसकी जिंदगी के साथ एक छलावा है। और तुमने तो 146 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और मैंने कल ही बोला था मेरी सरकार आएगी और मैं आते ही ये कानून बना दूंगा, जिसने जिंदगी में कभी भी, अगर वो जिंदा है तो, छलावा किया है, प्रपोर्शनेटली ही विल बी पनिश्ड। अगर 146 करोड़ 40 करोड़ लोगों से तुमने छलावा किया, 15 लाख दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा 2 करोड़, महंगाई कम होगी, रुपए की वैल्यू ऊपर जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। 4 महीने का बच्चा पकड़ रहा है। देखो दिखावीबाजी की हालत है। अब अपना 4 महीने का बच्चा, उतनी ही उम्र होती है मगरमच्छ की आदमी जितनी। 4 महीने का बच्चा जिसके दांत भी नहीं आए, अपना बच्चा कोई उठा के ले जाए, क्या वह कोई उसको काटेगा? नहीं काटेगा। मगरमच्छ 12 साल से कम, उससे कोई खतरा नहीं होता। ये मैं तुम्हें जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ। 12 वर्ष से ज़्यादा भी उससे खतरा नहीं होता। मगरमच्छ से खतरा होता ही नहीं जब तक कि आप उसको छेड़ ना दो। वह आक्रमण करेगा। और कोई भी जानवर, मैं सांपों के बीच में बैठा रहता था, मुझे किसी सांप ने कभी कोई नुकसान नहीं दिया।
कोई भी जानवर जब तुम्हें उसे मारने की इच्छा करोगे तो वो तुम्हारी रेंज को पकड़ लेगा, वह तुम्हारी भाषा नहीं जानता, फिर वो तुम पर अटैक करेगा, अन्यथा वो अटैक नहीं करेगा। और तुमने तो सारे कफन ही कफन लपेट लिए हैं लिफाफेबाजी के। वक्त आ गया है। लोग कहते हैं मोदी जी इस्तीफा दो। मैं कहता हूं ठीक, इस्तीफा तो दो ही, बने रहने का अधिकार तो है नहीं। शायद तुमने सोचा नहीं होगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मैं बोला तो बहुत हूं, लेकिन पूरा नहीं बोल पाया। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ से हम निकले। अभी तो हमने भोगना था एपस्टिन, अभी तो हमने राज करना था, अभी तो हमने भगवान बनना था। और अभी अभी पर्दे खुलती जा रही हैं, खुलेंगे भाई। कितने साल तुमने, 13 और 12, 25 वर्ष, एक पूरे का पूरा व्यवस्था होती है जिंदगी की। एक आश्रम 25 वर्ष का गिना जाता है। खैर, थीम में आ जाऊं। प्रजा क्या करती है इसका प्रजा स्वयं भोगेगी। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म, उसका प्रभाव, परिणाम वह खुद भोगेगा, लेकिन राजा के कर्मों का प्रभाव जनता को। अगर कोई व्यक्ति सड़ांध उसके शरीर से बदबू आ रही है तो वह जहां बैठेगा उसको खुद को बदबू आए चाहे ना आए, लेकिन दूसरे तो नाक सिकोड़ लेंगे। गटर कभी नाक सिकोड़ता है? गटर नहीं, उसके पास से गुजरने वाले नाक सिकोड़ते हैं। तो राम, जिनका तुम नाम लेते अगाते नहीं, वह इसी व्याधि से पीड़ित थे। यही ग्रंथि से निकली हुई मान्य रस उनके भीतर था। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जह जह चरण पड़े संतन के, तह तह भयो विनाश। देखिए, मैं उनकी मर्यादा की सदा ही कदर किया। मैंने खुद उनका रोल किया जानते हुए भी, और 14 वर्ष तक रोल किया। लेकिन जो सत्य है वो मैं बोलूंगा, चाहे कोई भी है। मेरा बोलना, उसके आड़े में नहीं आएगी कोई चीज। सत्य निर्बाध रूप से मैं बोलता रहूंगा, उसके बीच में कोई चीज आड़े नहीं आएगी। सदा से बोलता रहा हूं, सदा से बोलता रहूंगा। तुम इसे कैसे भी रूप में लो, मानो ना मानो, तुम्हारे ऊपर मैं कोई तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं। मैं अहिंसक हूं और मेरा ये एक माटो है, क्या जियो और जीने दो। बस सिर्फ इसी बात के माटो से संसार खुशहाल रह सकता है। अन्यथा कितना ही तुम सुबह सुबह फरियाद किए जाओ, हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम अपने मन के भीतर इस चीज को बैठा लोगे, एक, सिर्फ एक, जियो और जीने दो, तो जिंदगी में धरती पर खुशहाली हो जाएगी। यहीं सचखंड है, यहीं सतलोक है, यहीं स्वर्ग है और यहीं नरक है। तो मेरे ख्याल में प्रजा कभी भी दुष्ट नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म भोगेगा, लेकिन राजा
अगर मन्य रस निकल रहा है उसके भीतर से, तो वह जहां जाएगा वहां विनाश हो जाएगा। राम जन जन के प्रिय हैं अपने व्यवहार के कारण, लेकिन उस ग्रंथि का क्या होगा जो कुदरतन उसे दे दी गई है? वह तो विनाश करेगी ही करेगी। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। इसे ही पैड़ा कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति का पैड़ा खराब होता है, हम कहते हैं होता है, यह मन्य ग्रंथि के कारण होता है। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। मेरी एक शिष्या है, नाम नहीं बताऊंगा, उसके भीतर एक इससे बिल्कुल विपरीत ग्रंथि होती है। वह व्यक्ति जहां बैठ जाएगा वहां लक्ष्मी उसके चरण चूमेगी, खुशहाली उसके चरण चूमेगी। मेरी शिष्या है, वो मेरे से दीक्षित है। जब वो दीक्षा लेने के लिए आई थी तो मैंने उस ग्रंथि को देख लिया था, मैंने उसे दीक्षा दी। मन में बहुत खुशी हुई, यह जल्दी पहुंच जाएगी, यह भी पता है मुझे। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके भीतर दूसरी ग्रंथि होती है। उसकी बात आप प्रश्न पूछ लेना, मुझे याद करा दिया करो, तो मैं इसका भी आपको विस्तार से उत्तर दे दूंगा। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जब रावण का जन्म हुआ तो विशर्भा कहने लगे केकसी से कि प्रिय, मैं तुझे ब्याह के लेके आया था, अब हमारे कुल में ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जिसके भीतर यह मन्य ग्रंथि, यह सब नाश कर देगा। ये सोने की लंका भी जो भगवान शंकर से मांगी गई थी, सब नाश हो जाएगा। तुम बोलो, अपने पति के संग जाना चाहती हो या सोने की लंका का लुत्फ लेना चाहती हो? अब तुम मुझे फैसला करके बता दो। आज का दिन बाकी है, सांझ होते ही मैं निकल जाऊंगा। अब केकसी तो जानती नहीं थी, लेकिन विशर्भा को पता था। विशर्भा कहने लगे यह कुल घाती, कुल का नाश कर देगा, क्योंकि इसके भीतर वो ग्रंथि है। तो केकसी कहने लगी, पतिदेव आप जाओ, मैं तो अपने पुत्र के साथ ही रहूंगी, पुत्र पुत्रियों के साथ ही रहूंगे। विभीषण थे उसके पुत्र, रावण थे, ये उसके पुत्र थे, और पुत्री थी शूर्पणखा। तो केकसी वहां रह गई और विशर्भा उसी रात, सोने की लंका को कौन छोड़ा करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जलते हुए घरों में नहीं रहा करते। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। तो राम को इस चीज का एहसास हो गया, राम को पता लग गया, सर्वज्ञ हैं।
कि यह ग्रंथि के कारण सब लूट पट गया। सीता गई, लक्ष्मण चले गए। जैसे ही सीता ने ऐसे कटु वचन कहे और छोटे छोटे बच्चे आके बोल गए कि फिर तुम ब्याह के क्यों लेके आए थे, तुमने ये क्या किया राजा, हम गर्भ में थे और तुमने हमारी माता को निकाल दिया। तो वह बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कहा बस बहुत हो गया, एंड ही कमिटेड सुसाइड। समझदार थे। देखिए, मेरी इस बात को सुनकर कोई सुसाइड ना करे। मैंने सिर्फ तथ्यों से अवगत कराया है। चिपके रहो, कोई परेशानी नहीं। हमें क्या परेशानी, 10 रुपये और दूध महंगा हो जाएगा। ये ना भी महंगा होगा तो जो मरेगा वो मैं नहीं हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका। बेहतरी इसी में है कि तुम रहम खाओ इतनी प्रजा पे। सारे से ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है ये। रहम खाओ, रहम खाओ। तुम छोड़ दो गद्दी और अपने आप को सुपुर्दे कानून कर दो। नार को कराया जाएगा निश्चित, सब पता चल जाएगा तुमने क्या किया। और अगर ईमानदार हो तो खुद खुद बता दो कि मैंने ये किया, नहीं उगड़ तो जाएगा। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं हो, विदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं हो, विदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। धन्यवाद।